ही एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि क्या क्लैट पीजी क्रैक करके आप 15-20 लाख रुपए मिनिमम कमा सकते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल आप कमा सकते हैं। देखो सिंपल सब कुछ एक तरफ, अगर आप क्लैट पीजी क्रैक करते हो, पीएसयूज प्राप्त कर लेते हो अच्छे रैंक लाके, तो सिंपल है ना, 1.5 लाख की जॉब रहती है, वो 1.20-1.30 तक इन हैंड आता है, तो यहीं आपका 18 लाख का आसपास का पैकेज आ गया है। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने पीएसयूज का ही है, जिसको आप क्लैट पीजी क्रैक करके आराम से प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप क्लैट पीजी क्रैक करना चाहते हो देन दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, क्लैट पॉइंट। क्लैट पीजी का 2025 या 2026 के बैचेस हमारे चल चुके हैं। 2025 का हमारा बैच चैंपियंस बैच के नाम से है। आपके घर पर हम बुक भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ है। इस कोर्स की कीमत अब जो है वो 14,999 रुपीज है। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख के इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या, तो पहला ऑफ कोर्स पीएसयू वाला ऑप्शन है, वो मैंने आपको अलग ही बता दिया है। अगर क्योंकि उसके चांसेस कम है, आप टॉप 25 टॉप 30 रैंक लाओ क्लैट पीजी के अंदर, पीएसयूज प्राप्त करो, तो बिल्कुल ये एक ड्रीम जॉब है। 18-20 लाख का आपका पैकेज काइंड ऑफ हो गया। एंड मेट्रो सिटीज में रहना है, सरकारी जॉब है, तो वो एक अलग बॉल टू गेम टुगेदर है, वो अलग बात है। दूसरा, अगर आप टीयर 1 एनएलयू से हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। देखो ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने नॉर्मल कॉलेज से अपनी लॉ करी थी, बट क्लैट पीजी क्रैक करके टीयर 1 एनएलयूज का टैग लगवा लिया। फिर उन्होंने ऑफ कैंपस ट्राई किया बहुत सारी लॉ फॉर्म्स में। ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है? इन कैंपस का मतलब आपकी कैंपस में, जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक्स कॉलेज में हो, एक्स कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, वो आपसे प्लेसमेंट लेके जा रही हैं। बट एलएलएम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनीज आती है कैंपस में वो यूजी के बच्चों को प्रेफर करती हैं। तो एलएलएम वाले बच्चे जो हैं वो ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। मतलब 10 जगह वैकेंसीज निकली हैं, 10 जगह डाला उन्होंने। अगर आप अच्छे एनएलयूज टीयर 1 एनएलयूज एलएलएम करके जाते हो, आपका वेटेज बढ़ जाता है वहां पे, और आपको आराम से 15-20 लाख का पैकेज वहां पे मिल सकता है सालाना। 15-20 लाख का मतलब है 1,20,000 1,25,000 तक की सैलरी। फिर ग्रेजुअली इट कैन बी इम्प्रूव। तो ये एक आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। दूसरा है पीएसयूज हो गया, या जो भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे एज ए एलएलबी करके आप एग्जाम्स फॉर्म भर सकते हो, तो यहाँ भी आपको 1-1.5 लाख का जॉब लग गया आएगा, 18-20 लाख का पैकेज वो हो गया। तीसरा मेरे हिसाब से सबसे जो प्राइम जॉब है ना आफ्टर क्रैकिंग एलएलएम, वो है प्रोफेसर की। आप वो टीचिंग वाला लाइन अपना लो। इंडिया में इतने सारे लॉ कॉलेजेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन लॉ कॉलेजेस के अंदर सिर्फ वही बंदा एग्जाम दे सकता है जिसने लॉ कर रखी हो, एलएलएम कर रखी हो, तो वो संख्या कम होती है। तो प्रोफेसर की लाइन इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड जॉब, रेपुटेटेड जॉब। प्लस किसी भी कॉलेज में जाओगे 1-1.5 लाख से कम प्रोफेसर की सैलरी नहीं है, अगर आप परमानेंट वहां के टीचर हो और अच्छा खासा ठीक ठाक कॉलेज है। तो कहने का मतलब यह है कि दीज 3 थिंग्स यू कैन टारगेट आफ्टर क्रैकिंग क्लैट पीजी, एंड दिस इज हाउ यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर क्रैकिंग क्लैट पीजी। पर इन सब चीजों के पीछे ना एक लॉजिक है मेरा, वो ये है कि एलएलएम आपका क्लैट पीजी के टीयर 1 एनएलयू से ही होना चाहिए। बाकी किसी कॉलेज से करोगे तो नॉर्मल है, फिर वो किस्मत पे है, मेहनत पे है। बट यहाँ थोड़ा करोगे तो आपको डिग्री की वैल्यू भी एड ऑन रहेगी। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।